हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट अपनों ने कल कर लिए थे, 4 की बात करेंगे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे? जिंक और मोलिब्डेनम, निकल और क्लोरीन। ठीक है, ये अपने 4 न्यूट्रिएंट रह गए थे, इनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद अपने फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, उनके बारे में एक एक पॉइंट है वो भी अपने याद रखेंगे कि आज से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट को। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जिंक का लेते हैं। ठीक है, 4 अपनों ने कर लिए। कौन कौन से? ब्रोन, फेरस, मैग्नीज और कॉपर। इनकी चारों की बात अपनों ने कल कर ली थी। अब 5वां न्यूट्रिएंट आता है जिंक। ठीक है ना, यहाँ पे आप 5 नंबर लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए जिंक की बात करते हैं तो जिंक कंबाइंड है या अनकंबाइंड है? तो जिंक क्या है? एक अनकंबाइंड न्यूट्रिएंट है। ठीक है, कैटायन है या एनायन है? तो ये क्या है? कैटायन है, इस पे प्लस का चार्ज होता है। ठीक है ना। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। और आज अपने जितने भी न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे उनके एक ही दो फंक्शन है। ठीक है ना इनसे, लेकिन बस ये जो एक ही दो पॉइंट भी लिखाऊंगा ये इतने इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। ठीक है ना, तो फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। तो रिक्वायर्ड टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय होता है ना। उपापचय के लिए कौन सा रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रिएंट? तो जिंक होता है, रिक्वायर्ड टू मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। आगे इन प्लांट्स भी लिख लो। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे अपने। ठीक है, और जिंक का फंक्शंस क्या होता है कि ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो अपना जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो जिंक रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होगा कि ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड रहता है। और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? ये है ऑक्सीजन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, ये हो गए इसके फंक्शंस 2। और इसके बाद में इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो जिंक के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ से होते हैं? तो जिंक के डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं मिडल लिप्स पे, है ना, अपनों ने पढ़ा था ना। ठीक है, जो चार्ट बनाया था डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाला, उसमें अपनों ने देखे थे कि जिंक के कहाँ से होते हैं? तो मिडल लिप्स पे होते हैं ना। मिडल लिप्स पे सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट है जिंक, जिसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो शो होते हैं। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं डिजीज की। डिजीज, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? फर्स्ट डिजीज की बात करता हूं मैं। आपको पता ही है कि जिंक से तो एक डिजीज तो पक्की है। कौन सी? खैरा डिजीज, है ना। अपने हर बार इसका नाम सुनते रहते हैं। ठीक है ना, तो खैरा जो है वो जिंक से होती है। अपने जब न्यूट्रिएंट की बात आती है कि न्यूट्रिएंट से होने वाली डिजीज, तो अपने को सबसे पहले नाम ही खैरा डिजीज का आता है ना। तो खैरा डिजीज इन पैडी। ठीक है, धान के अंदर इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? खैरा डिजीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है? खैरा डिजीज हो जाती है। सेकंड मैं बात करता हूं वाइट बड इन मेज। ठीक है, मेज मक्का के अंदर कौन सी हो जाती है? वाइट बड। कल एक कन्फ्यूजन हो गई थी, उसको सही कर लेना आप। ठीक है, अपनों ने एक पॉइंट को थोड़ा सा गलत कर लिया था कि कल मैंने आपको लास्ट के अंदर कॉपर कराया था ना, उसके अंदर मैंने डेफिशिएंसी के अंदर क्या लिखा दिया था? वाइट बड लिखा दिया था ना। तो कॉपर की डेफिशिएंसी से वाइट टिप डिजीज होती है, उसको सही कर लेना कि कॉपर की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है मेज के अंदर? तो वाइट टिप होती है। और वाइट बड की इसकी डेफिशिएंसी से होती है तो
जिंक की डेफिशिएंसी से होती है मेज के अंदर। तो याद रख लेना, यदि मेज का पूछा जाए वाइट टिप लिखा हुआ है तो कॉपर करना है अपने को, और यदि वाइट बड लिखा है तो जिंक करना है। ये चीज़ अपने से ही कर लेना कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। वो कल थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो जिंक की डेफिशिएंसी से वाइट बड होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी से वाइट टिप होती है मेज के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं, एक अपनों ने मैग्नीज जब किया था, कौन सा मैग्नीज जब किया था तो उसके अंदर अपनों ने लिखा था एप्पल के अंदर एक लिटिल लीफ डिजीज लिखी थी ना। तो लिटिल लीफ एप्पल के अंदर किसकी डेफिशिएंसी से हुई थी, मैग्नीज की हुई थी। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लिटिल लीफ डिजीज है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, कौन है, एप्पल। एप्पल के अंदर जो लिटिल लीफ होती है वो मैग्नीज से होती है, बाकी जितनी भी लिटिल लीव्स है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लिटिल लीफ डिजीज इन क्रॉप, ठीक है। जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके अंदर लिटिल लीफ जो डिजीज होती है वो किससे होती है, ठीक है, वो होती है जिंक की डेफिशिएंसी से, है ना, ठीक है। लिटिल लीफ डिजीज है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, बाकी जो है जितनी भी डिजीज है वो सारी जिंक से हो रही है। लेकिन एक कौन सा एक्सेप्शन अपवाद है, वो है एप्पल। एप्पल के अंदर लिटिल लीफ किससे हो रही है, मैग्नीज से हो रही है, ठीक है ना। एक और इसके अंदर याद रख लेना, कौन सी, ब्रोंजिंग डिजीज, ब्रोंजिंग डिजीज किसके अंदर होती है, ब्रोंजिंग डिजीज गुआवा के अंदर, है ना। गुआवा के अंदर कौन सी हो जाती है, ब्रोंजिंग डिजीज हो जाती है, किसकी डेफिशिएंसी से, जिंक की डेफिशिएंसी। तो ये चार इंपॉर्टेंट डिजीज थी, इनको अच्छे तरीके से लिख लेना। कौन सी, एक तो खैरा डिजीज, एक वाइट बड, लिटिल लीफ और ब्रोंजिंग। अब ब्रोंजिंग की बात आती है तो ब्रोंजिंग अपनों ने पहले भी पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था, तो वो पढ़ा था पेडी के अंदर होती है। पेडी के अंदर ब्रोंजिंग डिजीज होती है, वो किसकी एक्सेस से होती है, तो वो होती है फेरस की एक्सेस से, है ना। अपनों ने फेरस जब न्यूट्रेंट किया था उसके एक्सेस के अंदर लिखा था कि जो ब्रोंजिंग डिजीज होती है पेडी के अंदर वो फेरस की एक्सेस से होती है, ठीक है ना। तो इनको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये थी इसकी डिजीज जो इसकी डेफिशिएंसी से होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। अपना अगला न्यूट्रेंट आ जाता है जिंक के बाद मोलिब्डेनम। कौन सा आ जाता है न्यूट्रेंट, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कैटायन है या एनायन है, तो मोलिब्डेनम क्या है, एनायन है, क्योंकि इसकी अवेलेबल फॉर्म क्या आती है, MOO4-। तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया, ठीक है, कंबाइंड न्यूट्रेंट है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप लोगों ने सुना होगा नाम, नाइट्रोजन फिक्सेशन है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में सुना होगा। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मोलिब्डेनम रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड पॉइंट लिख लेंगे कि ये जो मोलिब्डेनम है ये कंपोनेंट है किसका, नाइट्रेट रिडक्टेज का, ठीक है। तो इट इज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। कंपोनेंट है किसका, नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट है कौन, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इसके दो फंक्शंस है, एक तो ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, और ये कंपोनेंट है किसका, नाइट्रेट रिडक्टेज का। और प्री पीजी के अंदर शायद इसी साल क्वेश्चन आया, तो 2023 में या मतलब 2022 या 23 में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रेट रिडक्टेज का, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, तो आपको ऑप्शन के अंदर देख के बताना था, और मोलिब्डेनम इसका आंसर था। शायद इस बार 2023 के अंदर आया था, पता नहीं 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रख लेना कि, ठीक है, कि नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो मोलिब्डेनम है, ठीक है।
इसके बाद में इसकी बात करते हैं, ये हो गए इसके दो फंक्शंस। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। तो मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ शो होते हैं? इसके मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होते हैं ओड लीव्स पे, है ना। कहाँ शो होते हैं? ओड लीव्स पे शो होते हैं, पुरानी पत्तियों पे शो होते हैं, ठीक है ना। अपनों ने पुरानी पत्तियों के अंदर पढ़ा था, एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये 5 न्यूट्रिएंट जो है उनके ओड लीव्स पे दिखाई देते हैं। सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कॉपर इनके कहाँ पे दिखाई देते हैं? न्यू लीव्स पे दिखाई देते हैं। जिंक है उसके मिडल लीव्स पे, और क्लोरीन, कैल्शियम और ब्रोन के कहाँ पे दिखाई देते हैं? टर्मिनल बड पे दिखाई देते हैं। तो मोलिब्डेनम के कहाँ शो होते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स? तो ओड लीव्स, पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं। अब डिजीज की बात कर लेते हैं। डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से एक तो होती है विप्टेल, ठीक है, विप्टेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है उसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से? तो विप्टेल डिजीज हो जाती है। अब अपने 3 डिजीज की बात करेंगे, और तीनों ही किससे होती है? मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है। किसके अंदर? कॉलीफ्लावर के अंदर। तो तीनों ही जो डिजीज लिखा रहा हूँ वो कॉलीफ्लावर की है, ठीक है ना। दूसरी जो डिजीज है वो है कुपिंग, ठीक है, कुपिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। एक और इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है, कौन सी? ब्राउनिंग, ब्राउनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर के अंदर मोलिब्डेनम से 3 डिजीज हो जाती है। कौन सी? एक तो विप्टेल, ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन सी? कुपिंग, थर्ड नंबर पे कौन सी आ जाती है? आपकी ब्राउनिंग डिजीज आ जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 डिजीज है, विप्टेल, कुपिंग और ब्राउनिंग, ठीक है। इन 3 डिजीज के बारे में अच्छे से याद कर लेना। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है किसके अंदर? कॉलीफ्लावर के अंदर, फूल गोभी के अंदर होती है, ठीक है। ये हो गया अपना मोलिब्डेनम कंप्लीट। 1 मिनट वीडियो को देख लेता हूँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने तीसरा न्यूट्रिएंट आज का, और वैसे ये कौन सा होगा? 7वां न्यूट्रिएंट। वीडियो सही चल रही है। मैंने सोचा कई बार क्या होता है, ये जूम हो जाता है ना, तो ये शो नहीं होता ब्लैक बोर्ड सही तरीके से, अक्सर धुंधले से दिखाई देते हैं, ठीक है। 7वां न्यूट्रिएंट है वो है क्लोरीन, ठीक है। कौन सा है? क्लोरीन न्यूट्रिएंट है। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन कैटायन है या एनायन है? तो आप बोलोगे कि सर ये एनायन है, ठीक है जी। कंबाइंड है या अनकंबाइंड? तो ये अनकंबाइंड न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो इसका एक ही फंक्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आप हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, इनके बारे में बात करोगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर स्प्लिटिंग के लिए। किसके अंदर? जब फोटोसिंथेसिस की हिल रिएक्शन होती है ना, तो उसके अंदर वाटर स्प्लिटिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट लिख लीजिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल for water splitting during photosynthesis in light Hill reaction, ठीक है। हिल रिएक्शन की जो
हिल रिएक्शन होती है उसके अंदर वाटर स्प्लिटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो क्लोरीन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। एक चीज़ याद रख लेना, जो क्लोरीन होता है ना इसको अपने स्टार्ची क्रॉप के अंदर कभी नहीं देते, है ना। तो याद लिख लेना, इट कैन नॉट बी यूज इन स्टार्ची क्रॉप। ठीक है, जो स्टार्ची क्रॉप्स होती है उसके अंदर अपने कभी भी क्लोरीन नहीं देते हैं। तो इस पॉइंट को याद रख लेना। ऐसी कौन सी फसल है जिसके अंदर अपने क्लोरीन नहीं देते, तो आपके यदि सामने पोटैटो, शुगर केन, बनाना ये कुछ लिखा आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि क्लोरीन जो है वो इन क्रॉप्स के अंदर नहीं देते हैं। ये था क्लोरीन, ठीक है। इनके अंदर बस मेन पॉइंट यही है कि ये किस कैटायन है, ये एनायन है, किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ऐसे आगे अपने जब निकल पड़ेंगे तो उसके अंदर भी एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। इनमें डिजीज वगैरह नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रख लेना क्लोरीन को स्टार्ची क्रॉप के अंदर नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं अपने निकल की, ठीक है। निकल का फंक्शंस क्या है कि ये क्या कर देता है कि जो यूरियस एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ये भी क्वेश्चन आया है, प्री पीजी का ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन यूरियस एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन कर देता है, निकल कर देता है, ठीक है ना। निकल क्या है, एक कैटायन है, ठीक है, और अनकम्बाइंड न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब बात कर देते हैं, इसके पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इंक्रीज यूरियस एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये जो यूरिया एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है किसकी एक्टिविटी को, यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो याद रख लेना कि यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी को कौन इंक्रीज कर देता है, तो निकल कर देता है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और लिख लेना, ये क्या कर देता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है सीड वेबिलिटी के लिए, ठीक है। बीज की जीवन क्षमता के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है निकल, ठीक है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सीड वेबिलिटी, सीड की वेबिलिटी को हिंदी में बोल देते हैं जीवन क्षमता, ठीक है। बीज की जीवन क्षमता के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, निकल रेस्पॉन्सिबल होता है। ये अपने हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे कंप्लीट, ठीक है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने 4 फंक्शनल न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं। पहले दिन क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसेंशियल कितने होते हैं, 17, और 4 न्यूट्रिएंट होते हैं जो फंक्शनल्स होते हैं जिनको मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट भी अपने बोल देते हैं। वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट, ठीक है। ये 4 न्यूट्रिएंट हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट इनका है वो लिख लेते हैं। फिर अपने जो न्यूट्रिएंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक अपना लेक्चर रहेगा, 1 या 2 लेक्चर हैं, फिर उसके बाद में न्यूट्रिएंट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक आधा लेक्चर का रहेगा, जैसे अपने साइंटिस्ट की बात करेंगे ना, कौन सा न्यूट्रिएंट किस साइंटिस्ट ने खोजा था, ठीक है। एक इनके मतलब सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन कितना % होना चाहिए, इनकी लिमिट्स की बात करेंगे अपने, ठीक है। इनके एक फैक्टर जो होते हैं, ठीक है। फास्फोरस को P2O5 के अंदर चेंज करना है तो कैसे करते हैं, तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, चेंज करने वाले। तो 1 या 1.5 लेक्चर का बचता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने 1 लेक्चर को इसके अंदर ख़त्म कर देंगे, पर यदि फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो अपने 2 लेक्चर लेंगे, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। फंक्शनल न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट या मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो ये फंक्शनल न्यूट्रिएंट या मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट किसने दिए थे, ये दिए थे निकोलस ने, ठीक है। किसने दिए थे, निकोलस ने दिए थे। कब दिए थे, 1961 के अंदर, ठीक है।
1961 के अंदर निकोलस ने फंक्शनल न्यूट्रेंट दिए थे। और एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो फंक्शनल न्यूट्रेंट है उनको डिस्कवर्ड किसने किया था, कि विच ऑफ द, या ऐसे दे देंगे कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन ही क्या देंगे, वो आर्नोन देंगे, दूसरा ऑप्शन आर्नोन एंड स्टाउट देंगे, अपने आर्नोन को देखा और टिक कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है, निकोलस है, उन्होंने इसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट को डिस्कवर्ड किया था। क्योंकि अपने जब भी न्यूट्रिएंट की बात आती है तो आर्नोन का नाम याद आता है, तो याद रख लेना फंक्शनल न्यूट्रिएंट को डिस्कवर्ड किसने किया था, निकोलस ने किया था। कब, 1961 के अंदर, ठीक है। कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट, ठीक है। सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट और एक सिलिकॉन, ठीक है। ये जो है 4 न्यूट्रिएंट है। इधर अपने लिख लेंगे इनकी अवेलेबल फॉर्म, और इधर लिख लेंगे इनके फंक्शंस, ठीक है। एक एक इनका फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेंगे, ठीक है। सिलिकॉन की अवेलेबल फॉर्म क्या होती है, तो SiOH4 माइनस, ठीक है। वेनेडियम की क्या होती है, V+, ठीक है। सोडियम की क्या होती है, Na+2 और कोबाल्ट की क्या होती है, CO+2। एक मिनट वीडियो देख लेता हूँ, चल रही है क्या, ठीक है। अभी 8-9 मिनट पड़े, इतने में अपना हो जाएगा। अब देखिए सिलिकॉन की क्या है अवेलेबल फॉर्म, SiOH4 माइनस, सोडियम की क्या है, Na+2, वेनेडियम की क्या है, V+5 और कोबाल्ट की क्या है, CO+2, ठीक है। तो याद रखना ये तो एनाइन हो गया, ये कैटाइन, ये भी कैटाइन और ये भी कैटाइन। ये क्या है, कंबाइंड है, ठीक है। ये अनकम्बाइंड है, ये भी अनकम्बाइंड है, ये भी अनकम्बाइंड है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख लेना। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, ठीक है। तो जो सिलिकॉन आता है ये क्या करता है, मैनेज करता है किसको, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को, ठीक है। तो इट मैनेज बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। ये किसको मैनेज करता है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को मैनेज करता है। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम क्या कर देता है, सोडियम जो है, एक मिनट, हाँ, सोडियम की जब बात करते हैं तो सोडियम क्या कर देता है, ये जो अपने जब एक चीज़ और लिख लेना, ये जो मैनेज कर रहा है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, ये किसके अंदर आती है, ज़्यादातर ये आती है मेज, पैडी हो गया, ठीक है ना, शुगर केन क्रॉप होगी, इनके अंदर इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जो सोडियम होता है वो किसको करता है मैनेज, सोडियम करता है, मैनेज नहीं करता, ये रिक्वायर्ड होता है या इसेंशियल बोल सकते हैं अपने, ठीक है ना, किसके लिए, हेलोफाइट प्लांट्स के लिए, इसेंशियल फॉर हेलोफाइट प्लांट, हेलोफाइट प्लांट्स के लिए कौन एसेंशियल होता है, तो सोडियम होता है। वेनेडियम की बात करते हैं तो वेनेडियम किसके लिए एसेंशियल होता है, तो ये होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, आप यहाँ पे सीधा ग्रीन एल्गी भी लिख सकते हैं या BGA लिख सकते हैं। तो इसेंशियल फॉर BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसेंशियल फॉर BGA, या ऐसे लिख लो, इसेंशियल इन BGA फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि BGA के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, ठीक है ना। तो BGA के अंदर किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये एसेंशियल होता है, कौन, वेनेडियम। कोबाल्ट की बात करते हैं, एक तो ये क्या है, B12 है, विटामिन B12 है, इसका ये कंपोनेंट है, ठीक है ना। दूसरा याद रखना ना कि ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसेंशियल होता है, इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसेंशियल कौन होता है, कोबाल्ट होता है। यदि आपके सामने ऑप्शन आए, और जैसे अपनों ने क्या है मोलिब्डेनम के अंदर भी लिखा है ना कि वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। यदि एग्जाम में कई बार क्या होता है, वो बच्चों को
एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या कर देता है, मोलिब्डेनम देखकर कोबाल्ट ऑप्शन में देता है। तो बच्चे सोचते हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, मोलिब्डेनम तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मोलिब्डेनम के बारे में पढ़ा होता है। तो याद रख लेना, जो कोबाल्ट होता है वो भी क्या होता है, इसेंशियल होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसेंशियल कौन है, वेनेडियम है। होलोफाइड जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए इसेंशियल कौन है, तो उनके लिए है सोडियम। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेस की, बायोटिक और एबायोटिक, तो उसके लिए है सिलिकॉन, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में अपने पेडोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी सॉइल केमिस्ट्री तो वैसे स्टार्ट ही है, लगभग आपके शायद आज 8वां लेक्चर है न्यूट्रिएंट का, ठीक है। इसके बाद 2 लेक्चर हो रहा है, 10 लेक्चर के अंदर अपना न्यूट्रिएंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, थैंक यू।